लेसन नंबर 34 एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो इसमें है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको जरा पढ़ते हैं पहले। इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। If bacteria are 200 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present 4 hours later. देखिए, दो बातें हैं। जो पहली बात है वो ये है कि कोई एक कल्चर है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया जो है इंक्रीज करते हैं एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब यहां पर उन्होंने बात की है रेट की, और दूसरी बात की है प्रोपोर्शनैलिटी की, तीसरी बात की है कि जो बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो हमने जो रियल वर्ल्ड के अंदर से जो होती है प्रॉब्लम होती है, पहले उसका बनाना होता है मैथमेटिकल मॉडल। तो पहले तो इस प्रॉब्लम है इसको हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में या मैथमेटिकल मॉडल में या मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको हम लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर हम ये करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल कायम करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, और स्टेप 3 के अंदर जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो अप्लाई करके आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है। तो स्टेप 1, ये देखें, हम ये कहेंगे लेट n जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को शो कर रहा है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। नाउ अच्छा, जो dn/dt होगा, ये जाहिर सी बात है रेट ऑफ चेंज इन n विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम t जो है, t जो है वो टाइम है। देखिए, जब बैक्टीरिया के अंदर चेंज आएगी तो ज़ाहिर सी बात है टाइम के अकॉर्डिंग ही आएगी। टाइम जब चेंज होगा तो उनकी तादाद जो होगी वो इंक्रीज कर रही है। उन्होंने कहा था इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ज़ाहिर सी बात है जो इंक्रीमेंट आएगी वक्त के साथ ही आती होती है, इंक्रीज उनके अंदर आएगी जब, तो उसको हमने लिख दिया dn/dt में। रेट का जो वर्ड है वो उन्होंने लिया क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, तो हमने उसको dn/dt में लिख दिया। कि देखिए, लैंग्वेज को समझना बड़ा ज़रूरी है, टर्म्स को, इशारों को समझना ज़रूरी होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हम कायम कर रहे हैं स्टेप 1 के अंदर, मैथमेटिकल मॉडल कायम कर रहे हैं। मैथमेटिकल मॉडल। तो अब सिचुएशन ये है, दिस इम्प्लाइज, ये बात कही जा रही है कि dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? n के। ये गिवन है। तो इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उसको आप k कह दें, और यहां n जो है वो एज इट इज लिख दें। k जो है
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये। तो इसको आपको नाम दे दें dN/dt इज इक्वल टू kn। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो यहां तक हमारा स्टेप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टेप 2 में इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने एक मैथमेटिकल मॉडल कायम कर लिया, ये मैथमेटिकल मॉडल है। 1 इज मैथमेटिकल मॉडल। ये प्रॉब्लम को कंप्लीटली हमने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है और एक रियल वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेज है। तो रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज से मैथमेटिक्स में आने के लिए ये मॉडल बनाना जरूरी होता है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। नाउ dN/dt जो है ये है k टाइम्स ऑफ n। तो dN जो होगा kN/dt हो जाएगा। dN/n कर दें तो k/dt होगा। दोनों तरफ इंटेग्रल को ऑपरेट कर दें। इंटेग्रल dN/n, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां से नेचुरल लॉग ऑफ n kt प्लस यहां पर कर दें dt है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दें c1 कर दें। c1 जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। देखें, अगर मैं c1 को भी इस तरह लिख दूं, पुट c1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c, तो यहाँ पर से होगा, सिंप्लीफाई करने में मुझे आसानी रहेगी। kt है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c कर दें। अच्छा, अगर मैं यूं कर दूं नेचुरल लॉग ऑफ n, तो kt नेचुरल लॉग ऑफ e प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये बात आपने नोट करनी है। अगर x लिखा हुआ है तो x के साथ 1 तो है ही है, और 1 को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e। इस तरह यहाँ kt था, इस तरह इधर 1 था, तो मैंने 1 की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ e को लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो लॉग ऑफ e पावर kt प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ n लॉग ऑफ c e पावर kt आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें या एंटी लॉग अप्लाई कर दें, तो ये बहरहाल कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल हो गए, n आ जाएगा c e पावर kt।
आप इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 3। इसमें इसको सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें गिवन क्या था शुरू में, इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल इन 2 आवर्स। अगर इनिशियली ये देखें ये गिवन है, तो इसमें हम कहेंगे कंडीशन 1, टी जब 0 है तो n जो है वो 200 है। तो हम कह सकते हैं सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज n की जगह पुट करें 200 और c एज इट इज e पावर kt, k के साथ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 200 c e पावर 0 और 200 ये c रह जाएगा क्योंकि e पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू आ गई 200। ये तो काम थोड़ा आसान हो गया। सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 200 e पावर kt। इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक अननोन कांस्टेंट है k, फाइंड करना है। सो हम इसके अंदर अब कंडीशन 2 लगाएंगे। फिर कंडीशन 2 क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखें। ये तो होगी कंडीशन 1 हो गई 200 इनिशियली कंडीशन 1 एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स। तो ये कंडीशन 2 है हमारे पास, यानी कि जब 2 घंटे गुजरेंगे तो वो डबल हो जाएंगे, यानी 400 हो जाएंगे। जो n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू होगी फिर वो 400 है। सो 3 इम्प्लाइज n जो है 400 200 e पावर 2 k की जगह कुछ पुट नहीं हो सकता, t की जगह 2 पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 डिवाइडेड बाय 200 e पावर 2k। तो सिचुएशन इस तरह से होगी कि ये 1 और ये 2, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 इज इक्वल टू e पावर 2k। अच्छा, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इधर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2k। अच्छा, पावर रूल से 2k पहले आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e रह जाएगा और ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ e होता है 1 तो 2k रह जाएगा। लॉग ऑफ e हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लॉग ऑफ 2 ओवर 2 k की वैल्यू होनी चाहिए, और इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसमें पावर रूल लगाएं लॉग का, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 1 ओवर 2 इक्वल टू k। आप ये बात जानते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n अगर हो तो n लॉग ऑफ x हो जाएगा। तो दोबारा भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ था 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ
√2 इज इक्वल टू के की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। सो जो थर्ड रिजल्ट जो था इसमें के था, तो थर्ड इक्वेशन बिकम्स, ये देखें n आ जाएगा 200 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ √2 और इसके बाहर मौजूद है t। तो अगर मैं इस तरह करूं, n इज इक्वल टू अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड t4 पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट कर दें इसके अंदर t 200 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ √2 इंटू 4। तो इसमें इस तरह से होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। n आ जाएगा 200 e की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहां से आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 200, अच्छा पावर में ले जाएं, e पावर नेचुरल लॉग ऑफ ये √2 है, इसकी पावर को आप 4 कर देंगे। लॉग का रूल अप्लाई किया है जो रिवर्स फॉर्म होती है। बता सकते हैं आप कि n नेचुरल लॉग ऑफ m है, तो लॉग ऑफ m पावर n हो जाता है। और एक और बात ये है, सिंस √2 पावर 4 जो है वो होता है 2 की पावर 1/2 पावर 4, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 4। और होगा ये कि n आ जाएगा 200 इंटू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 4। अब जाहिर सी बात है ये लॉग और e कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रह जाएगा 200 इंटू 4। इसका मतलब होगा n की वैल्यू 800, यानी कि 4 घंटे बाद तादाद जो है वो 800 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। तो इस सवाल को हमने 3 स्टेप्स में हल किया। पहले स्टेप में हमने कायम किया मैथमेटिकल मॉडल, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन हासिल किया, तीसरे स्टेप में वो जो इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन थी या बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन थी, जो भी था कंडीशंस हमें गिवन थी, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो उनको अप्लाई किया और उसके जो कांस्टेंट्स है सी और के वो फाइंड किए, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। फिर हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, जैसे यानी कि जब t इक्वल टू 4 होगा तो फिर हमने उसका आंसर निकाल लिया जो कि 800 आ गया, यानी कि 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की तादाद जो है वो 800 हो जाएगी। थैंक यू।